वंदे मातरम। और आप सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करते हुए, बच्चों को बहुत सारी शुभकामनाएं देते हुए और बुजुर्गों को राम राम। कुछ हाथ ये बता देंगे आपको कि जीवन में संघर्ष है, कितना है, कब तक है। हमारे हाथ पर दुर्भाग्य की लकीरें होती हैं। कुछ हाथ तो आपको ऐसे मैं बताऊंगा कि यदि वह लकीरें हैं या आपके हाथ का वह पैटर्न है तो जीवन में हर सुख से पूर्व बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। सत्य को जितनी शीघ्र आत्मसात करेंगे जीवन उतना सरल होता जाएगा। सत्य से भागने से कोई फायदा नहीं। इन लकीरों को समझिए, क्योंकि यदि ये लकीरें हैं या ये हाथ के पैटर्न्स हैं, ये चिन्ह हैं आपके हाथ में, तो बड़ी दिक्कतें हैं। आप में से बहुत सारे लोग कंप्लेंट्स करते भी होंगे ना, बहुत मेहनत करते हैं हासिल नहीं होता, बहुत धन कमाते हैं रुकता नहीं है, बहुत दोस्त कमाते हैं रुकते नहीं हैं। मेरे साथ क्यों ऐसा होता है कि लगातार दुख 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 और दुख। कब जीवन में सुकून से दो रोटी मिलेंगी? ऐसा होता है। चलिए मैं आपको हाथ पर दिखाता हूं ऐसा क्यों होता है और यह भी बताऊंगा कि इसको खत्म कैसे करेंगे। अगर आपकी जीवन रेखा ऐसी है, बारीक और पूरी है, प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपकी जीवन रेखा बहुत हल्की है, पतली सी है, बीच में उसमें किनारे से निकलते हुए चले आ रहे हैं, तो यह आपकी जीवन रेखा एप्रोप्रिएट नहीं है, मुफीद नहीं है, यह लाभदायक नहीं है। और यदि आपकी जीवन रेखा चौड़ी भी होती जा रही है इस तरीके से, ये बहुत ज़्यादा डार्क हो जा रही है, अनइवनली डार्क होती चली जा रही है इस तरीके से, यह भी अच्छी नहीं है। तो बारीक जीवन रेखा जो बहुत बहुत क्लियर नहीं दिख रही है, एकदम यहाँ की तरह से एकदम क्लियर नहीं दिख रही है, वह भी अच्छी नहीं है और ये भी अच्छी नहीं है। दोनों में संघर्ष अधिक है, दोनों में तरक्की स्थायी नहीं है, यहाँ तक कि आपके रिश्ते भी स्थायी नहीं है। आप गायत्री के उपासक हो सकते हैं, आप महामृत्युंजय के उपासक हो सकते हैं, आप दुर्गा जी के उपासक हो सकते हैं। कोई एक साधना आप सीखिए, इसको सीखना पड़ेगा। साधना के कुछ हिस्से होते हैं, जैसे कभी यज्ञ करना होगा, कभी उपवास करना होगा, कुछ चीज़ें नहीं खानी होंगी, कुछ चीज़ें नहीं पहननी होंगी, कोई रंग का इस्तेमाल नहीं करना होगा, आदि आदि। वह सीखिए, तब जाकर आपको यह पता चलेगा कि यह धीरे धीरे आपकी रेखा ठीक होने लगी है और अब संघर्ष कम होता जा रहा है, चीज़ें मिलने लगी है। ख़त्म कभी नहीं होगा, यह मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ। दूसरी चीज़ जो इसके साथ आपको देखनी है, यहां पर कभी कभी क्या होता है, चेन बन जाती है ऐसे ऐसे। ये आप बहुत गौर से देखेंगे तो ऐसी डार्क चेन होगी। जीवन रेखा पर अगर ये चेन है, ये लगभग आपकी उम्र आज के हिसाब से 50 है। अगर ये यहां तक है तो ये 15 मान लीजिए। इसी प्रकार से आप अपनी उम्र को कैलकुलेट कीजिए। जहां तक ये डार्क जीवन रेखा है, जहां तक ये कटी फटी या ये चेन वाली जीवन रेखा है, वहां तक दुर्भाग्य आपका पीछा करेगा, कुछ काम नहीं होगा। इसलिए आपको बहुत मेहनत से उस चीज को समझने की कोशिश करनी है जो मैं आपको बता रहा हूं। यानी कोई एक अनुष्ठान पकड़ लीजिए, कोई भी। आप अपने ईश्वर का, जो भी आपके इष्ट हैं, जिनकी भी आप पूजा करते हैं, कोई एक अनुष्ठान पकड़िए और चल दीजिए। कुछ और चीज़ें मैं आपको हाथ पर बताऊंगा जिनको देखकर आपकी समझ में आएगा कि अरे ये है कष्ट का कारण और यहाँ तक है ये कष्ट, और उपाय भी बता दूंगा, ठीक होंगी चीज़ें। अब फिर 2-3 चीज़ें मैं दिखाता हूँ जो आपके या आपके परिवार में किसी के हाथ पर हो, तो उपाय भी मैं साथ साथ आपको बता रहा हूं, वह उपाय भी करते चले जाएं। दुर्भाग्य की बात है तो भाग्य रेखा की बात तो हम करेंगे। ये भाग्य रेखा है तो बड़ा अच्छा है साहब, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। और यदि आपके जीवन रेखा और भाग्य रेखा मिल जाती है
तो आपको जीवन में बहुत सहारा मिलेगा लोगों का, जिसकी वजह से आप बहुत कुछ नहीं भी हैं, तब भी घर के लोगों की मदद से, रिश्तेदारों या मित्रों की मदद से आप जीवन में आगे बढ़ते रहेंगे। लेकिन अब ये चीज है, इसको आप देखिए, ये और ये इस तरीके की अगर भाग्य रेखा है, ये नुकसानदायक है और काफी नुकसानदायक है। क्या नुकसान? कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ। 3 साल किसी एक कार्य नौकरी पर नहीं टिक सकता ऐसा व्यक्ति। और ये रेखा यदि हल्की भी है, ये तो गाढ़ी मैंने दिखाई है, अगर ये हल्की भी है तो हर साल परिवर्तन, हर साल परिवर्तन। 25 साल के कैरियर में 25 परिवर्तन। कौन बचाएगा इससे? 2 चीजें बचाएंगे इससे, शिव और सेवा। शिव जी का अनुष्ठान, अगर इस प्रकार की भाग्य रेखा है तो आपको शिव के चरणों में जाना होगा। शिव जी का अनुष्ठान किसी भी रूप से आपको करना है और साथ ही साथ अपने जीवन में कोई एक सेवा ले लीजिए, वो पशु पक्षी पेड़ पौधे किसी की, और सारी दुनिया इधर की उधर हो जाए, वो सेवा इधर की उधर नहीं होनी चाहिए। मैं 2-3 और चीजें आपको बताता हूं, वह अगर हाथ पर हैं, खासतौर से बच्चों के हाथ पर इसे देख लीजिएगा, उनके होने का अर्थ ही यह है काम नहीं होगा। अभी बताता हूं। चलिए कुछ और चीजें देखिए, समझिए और उसके उपाय भी जानिए। अब ये रेखा देखिए, ये इतनी सी रेखा है, चलेगा, क्योंकि सफलता मिलेगी, देर से मिलेगी, कम मिलेगी। आईएएस बनना चाहते हैं तो हो सकता है पीसीएस एलाइड हो जाए, हो सकता है 30 या 32 साल में जाकर हो वो भी, लेकिन होगा। अगर ये रेखा ऐसे हो गई, ये तो कुछ भी नहीं, दुर्भाग्य ही दुर्भाग्य। और इसमें भी यदि ये रेखा इस तरीके से बटनी शुरू हो जाती है, बहुत बुरी। अब करना क्या है? गायत्री पकड़ लो साहब, खूब उपासना करो गायत्री की, खूब यज्ञ करो, आप खूब देर देर तक ध्यान करो, और हर महीने 2 महीने में एकांतवास पर चले जाओ जहां सूर्य की आराधना करो। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, आपकी ये रेखा ठीक होने लगेगी। हाथ पे देख लेना, ये जो रेखाएं हमने अभी देखी हैं, ये रेखाएं वाले ये उपाय करने शुरू कर दें, हाथ ठीक होना शुरू हो जाएगा। अभी मुझे आपको वो हाथ दिखाना जिसमें बहुत सारी कटी फटी ऐसे ऐसे करके ना जाने कितनी प्रकार की ड्राइंग बनी हुई होती है, क्या मतलब होता है उसका, और ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए, ये जब जानते हैं। और अब गुरु मंत्र, यहां बहुत सारी रेखा, ये रेखा, ये ऐसे ऐसे करके, ये यहां, ये इस तरीके की। ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? अब करना क्या है? एक डायरेक्शन में सोचना है बस, 100 डायरेक्शंस में सोचना नहीं, और एक्सेप्ट कर लेना है कि मेरी जिंदगी में मेहनत बहुत है, नुकसान बहुत है, रिश्ते कम है, और दुर्गा जी के पैर पकड़ लीजिए। फिलहाल आज उपाय की तरफ ध्यान दीजिए। जो आप संचित कर्मों से लेकर आए हैं वो लेकर आ गए हैं, अब उसमें कोई सुधार आप वैसे नहीं कर सकते। हाँ, यदि आप लगन से उपाय करते हैं तो निश्चित रूप से आपको लाभ प्रभु देते हैं, देता वही है, इसलिए उसकी याद कीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। चलो, राम राम, नमस्कार।